Hello everyone, I am Brijesh. In this video, we are going to solve class 8 math exercise 12.1 with question 7. In this question we have इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 25, जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दे रखा है 25 इंटू टी रेस्ट टू द पावर -4, नेक्स्ट अपॉन में यहाँ पर 5 रेस्ट टू द पावर -3 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पर दे रखा है टी रेस्ट टू द पावर -8। तो इस टाइप से यहाँ पर दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर नेगेटिव पावर भी है, तो हम ऐसा करते हैं, जो नेगेटिव यहाँ पर जो पावर है उनको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक रूल होता है, कोई भी नंबर है इसका एक्सपोनेंट यहाँ पर माइनस का m है एंड इक्वल टू होता है ये 1 अपॉन ए रेज़ टू द पावर m। मीन्स अगर इसका हम इन्वर्स कर देते हैं, इस नंबर का हम इन्वर्स कर देते हैं, तो इसका जो एक्सपोनेंट होता है वो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 25 है ये, तो 25 को हम इस वे में लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 5 जा होता है 25 एंड 5 यहाँ पर 2 बार है, तो इसको हम यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 2 इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ पर देखिए, ये t का जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर नेगेटिव है, इसको हमें पॉजिटिव करना है। जब इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा t रेज़ टू द पावर 4। पॉजिटिव हमने कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए, जो 5 है यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इन्वर्स कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 3। नेक्स्ट यहाँ पर 10 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जो होता है 10, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 2 हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर ये t है, इसका जो एक्सपोनेंट माइनस का 8 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, t रेज़ टू द पावर 8। इस टाइप से हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट वर्क यहाँ पर ये देखिए इसका, अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर 5 आ रहा है। अब इनका जो बेस है यहाँ पर हमें कॉमन बेस मिल रहा है, जब बेस हमें कॉमन मिलेगा तो इसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 5, इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर 1 है, कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। 1 बार होता है तो इसे 1 ही होता है ये, तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट 1 हो गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 5 दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n इक्वल टू होता है a, एक्सपोनेंट इनका ऐड हो जाता है m प्लस n हो जाता है। तो सेम इस तरह से यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 2 है एंड मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 3 है, तो बेस सेम है, एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ इसका, तो यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 5 एंड मल्टीप्लाई t रेज़ टू द पावर 8 अपॉन में यहाँ पर t रेज़ टू द पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 1 एंड 2 रेज़ टू द पावर 1। इसको भी हम 1 लिख सकते हैं, अगर हम 1 नहीं लिखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका बेस 2 हो, अगर 2 होता तो हम 1 लिख के सॉल्व करते। तो यहाँ पर तो बेस है वो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ एक्सपोनेंट 5 है, यहाँ भी एक्सपोनेंट यहाँ 1 है, तो दोनों का बेस यहाँ पर कॉमन है। तो एक रूल होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, a रेज़ टू द पावर m अपॉन में a रेज़ टू द पावर n। इससे क्या यहाँ पर कंक्लूजन होता है, बेस सेम है एंड डिवाइड हो रही है, तो ये इक्वल टू होता है a रेज़ टू द पावर m माइनस n मीन्स इनका जो एक्सपोनेंट होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर m माइनस n हमें करना होगा। तो यहाँ पर ये जो 5 है इस टाइप से, एक 1 ये है, दोनों का बेस सेम है यहाँ पर, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा।
एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जब बेस सेम होता है एंड डिवाइड हो रही होती है, तब ये रूल यहाँ पर वर्क करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, जो t है यहाँ पर इसका जो एक्सपोनेंट 8 है, यहाँ पर t का एक्सपोनेंट 4 है, तो यहाँ पर सेम इस तरह से यहाँ भी हो जाएगा। t बेस सेम है, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 8 माइनस 4 यहाँ पर हो गया, एंड अपॉन में यहाँ पर रह गया 2, ओनली 2 रह गया, तो उसको हम 2 ऐसे ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 4 एंड मल्टीप्लाई t रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में यहाँ पर 2 आ गया। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है। अब इट मीन्स 5 का जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ 5 की हमें 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, एंड अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई में t रेज़ टू द पावर 4 चल रहा है। अब यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, एंड 25 की 5 से करेंगे तो आएगा 125, एंड अगेन 125 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर आएगा 625 t रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में यहाँ पर आएगा 2। तो ये इसका फाइनल आंसर है, 625 t रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस वाले पार्ट का सलूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पर दे रखा है 3 रेज़ टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन में यहाँ पर दे रखा है 5 रेज़ टू द पावर -7 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू द पावर -5। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या होता है, जो नेगेटिव पावर होती है उसको हम पॉजिटिव करते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो इसको हमें पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर 5 इसको हम अपॉन में ले आएंगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये 10 है, इसको भी हमें पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमें नीचे लाना होगा। तो इसको हम नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5। अगेन यहाँ पर ये 125 है तो यहाँ पर ये सेम रहेगा 125। अगेन यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर रेज़ टू द पावर -5 है, तो इसको हमें ऊपर ले जाना है तब ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नीचे है। तो यहाँ पर 6 रेज़ टू द पावर 5, अगेन यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर -7 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर ये नेगेटिव है जो नीचे है, तो यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 7। तो इस टाइप से हमने क्या किया, सब एक्सपोनेंट को यहाँ पर पॉजिटिव कर लिया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 7, अब 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 रेज़ टू द पावर 5 है, इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6 होता है, एंड यहाँ पर एक्सपोनेंट 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, एक्सपोनेंट यहाँ भी 5 आ जाएगा इस टाइप से। तो हमने 6 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6। ऐसा हमने क्यों किया है, इससे हमें क्या होगा, कॉमन बेस मिलेगा जिससे सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 5। अब नेक्स्ट यहाँ पर 125 है, इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इट मीन्स हम 5 की 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तब यहाँ पर 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 3, ये 3 बार है यहाँ पर 5, तो इसको हम 5 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन में यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर 5। इसको हम फैक्टर नहीं कर सकते इसके, तो यहाँ पर ये सेम आ जाएगा, और नेक्स्ट 10 के फैक्टर हम कर सकते हैं। अब 10 इक्वल टू होता है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5, इस टाइप से। यहाँ पर एक्सपोनेंट 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आएगा, एंड यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो सेम इसी बेस से यहाँ भी 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 5, इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कॉमन बेस मिलेगा,
इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिससे हमें सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर 5, अब 5 यहाँ पर जो कॉमन बेस है इसकी तरह यहाँ पर नीचे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिल रहा है ये, तो ये तो मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक्सपोनेंट ऐड होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई ए रेज़ टू द पावर n इक्वल टू होता है ए रेज़ टू द पावर m प्लस n, ये हो जाता है। अगर हम इसको 5 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाई, इस टाइप से यहाँ पर है 5 रेज़ टू द पावर 3, ये लॉ कब अप्लाई होता है, जब बेस सेम होता है तब अप्लाई होता है। तो यहाँ पर और मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर इनका जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 7 प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 10 एंड मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर आ गया 2 रेज़ टू द पावर 5 और नेक्स्ट 3 रेज़ टू द पावर 5, इस टाइप से यहाँ पर आ गया, एंड अपॉन में यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर 5 एंड मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 5, अगेन यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 5, इस टाइप से मैंने यहाँ पर लिख दिया इनको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग एक लॉ होता है एक्सपोनेंट का, वो इस वे में होता है ए रेज़ टू द पावर m अपॉन में ए रेज़ टू द पावर n, क्या मीन्स यहाँ पर है a रेज़ टू द पावर m एंड अपॉन में a रेज़ टू द पावर n, दोनों का बेस सेम है एंड एक्सपोनेंट अलग अलग है एंड डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो बेस सेम होता है तब ये अप्लाई होता है। तो यहाँ पर a m माइनस n हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाता है। तो इसी वे में हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 है, बेस सेम है इसका एंड यहाँ पर ये बेस सेम है, तो सबट्रैक्ट करना होगा, डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर 5 10 माइनस 5 सबट्रैक्ट हो जाएगी, एक्सपोनेंट m माइनस n होता है, तो m तो यहाँ पर 10 हो गया और n यहाँ पर 5 हो गया, तो m माइनस n, अंडरस्टैंड। एंड अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 2 यहाँ पर का एक्सपोनेंट यहाँ पर 5 है एंड 2 का यहाँ भी 5 है, तो यहाँ पर 2 5 माइनस 5, डिवाइड यहाँ पर हो रही है, 2 पर है 2 नीचे है, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 5 एंड एक यहाँ पर नीचे है, कॉमन बेस है दोनों का, तो यहाँ पर इस तरह सबट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड हो रही है। अब अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 5 10 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा एंड मल्टीप्लाई 2 में से हम, यहाँ पर 2 है एंड 5 माइनस 5, अगर हम 5 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, 2 रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, 3 रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर ये हो गया। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग एक लॉ ये होता है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए वो a है, इसका एक्सपोनेंट यहाँ पर 0 है, तो उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 1। a के प्लेस पर कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो 2 हो, 2 का एक्सपोनेंट 0 हो तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो नंबर कोई सा भी हो, अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो यहाँ पर उसकी होल वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 5 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 हो जाएगा एंड यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 रेज़ टू द पावर 5 है, इसका मीन्स यहाँ पर ये हुआ 5 की हमें 5 बार मल्टीप्लाई करनी है, 5 की हमें 5 बार मल्टीप्लाई करनी है। इस टाइप से जब हम यहाँ पर इस सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसी के इक्वल आंसर आएगा। तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25 एंड 25 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 125। अगर 125 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 625। 625 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3125। ये इसका फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर ये है इसका आंसर। तो इस बेस से आपको इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है।
आई होप आपको दोनों पार्ट इजीली क्लियर हुए होंगे।